जनरल कंस्ट्रेंट, अभी ये सारे पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड डेटा का कंस्ट्रेंट आप कैसे लगाओगे? रिक्वायर्ड डेटा का कंस्ट्रेंट जो है, हाँ इंटीग्रिटी कंडीशन ही होती है एक तरीके की। जुनेद आप सही कह रहे हैं। तो आपने कोई कंडीशन लगाई कि ये जो कॉलम है ये लाजमी भरा जाए, तो अगर कोई खाली छोड़ेगा तो डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल आप एक कंस्ट्रेंट लगा रहे हो, आवाज यार अगर कट रही है तो आपकी तरफ के इंटरनेट में मसला है नबील, मेरी तरफ से तो सही जा रहा है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मार्क्स के कॉलम में जो है मार्क्स नॉट नल कह दिया मैंने, तो मार्क्स का कॉलम जो है नल नहीं हो सकता। ठीक है, मार्क्स नॉट नल, तो मार्क्स का कॉलम जो है नल नहीं हो सकता। स्टूडेंट का टेबल भरोगे, अगर स्टूडेंट के टेबल में रिकॉर्ड डालोगे तो मार्क्स नल नहीं हो सकता। ठीक है, डोमेन कंस्ट्रेंट आप लगा सकते हो कि आप कह रहे हो कि जेंडर है या सेक्स है, उसमें आपने जो है नॉट नल का चेक लगा दिया पहले तो, और दूसरा चेक आपने क्या लगाया, सेक्स की वैल्यू मेल या फीमेल में से हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ग्रेड जो है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी, बल्कि डी भी नहीं होता आप लोगों के, तो ए बी सी और एफ हो। ठीक है, ग्रेड इन ए बी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ग्रेड चेक ग्रेड इन ए बी सी और एफ, तो ग्रेड की वैल्यू इन्हीं में से आए, इसके अलावा ना आए। ठीक है, यूं भी कर सकते हो आप कि जब आप टेबल बना रहे हो उस वक्त बता दो, बाद में आप डोमेन क्रिएट करके भी बता सकते हो। क्रिएट डोमेन सेक्स टाइप एज चार डिफॉल्ट, एम डिफॉल्ट जो है जेंडर मेल रखना है, और चेक वैल्यू इन एम एंड एफ। ठीक है, ये बाद में भी बना सकते हो आप, यानी टेबल बना लिया आपने, अब आप कोई कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हो आप यूँ भी कर सकते हो, लेकिन अगर टेबल बनाते हुए देना चाहो जब भी कर सकते हो। ये डोमेन कंस्ट्रेंट है जो आप लगा सकते हो। एंटिटी इंटीग्रिटी आप लगाना चाहो, एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहे हो आप, तो ये आप लोग करके देख चुके हो, मैंने आप लोगों को करवाया था। टेबल बनाते हुए आप प्राइमरी की बता सकते हो, प्राइमरी की प्रॉपर्टी नंबर। ठीक है, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। प्राइमरी की और यूनिक में क्या फ़र्क है, प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, यूनिक नल हो सकता है। तो आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो, यूनिक कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि प्राइमरी की बनाना चाह रहा हूँ मैं स्टूडेंट आईडी को, तो मैं यूँ भी कर सकता हूँ, स्टूडेंट आईडी को मैं प्राइमरी की बना दूँ। ठीक है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है
किसी भी रिकॉर्ड को, राइट स्टूडेंट्स। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है फॉरेन की बनाते हैं आप। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें स्टूडेंट की बुनियादी इंफॉर्मेशन है। अब स्टूडेंट ने कोर्स कौन से उठाए हैं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोर्स के कॉलम में कोर्सेज ऐड करने होंगे और मुझे ये भी हिसाब रखना होगा कि ये कोर्स किस स्टूडेंट ने लिया है। तो मैं एक लिंक बनाऊंगा ना एक तरीके से कि कोर्स के टेबल में मैं स्टूडेंट आईडी भी साथ में स्टोर करूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि ये कोर्स किस स्टूडेंट ने उठाया है। ठीक है। अबे भाई मना किया भाई। मना करूंगा जाके। उसको यार एक ईमेल कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ ईमेल कर रहा हूँ तो फिर शुरू हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो फॉरेन की जो है आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के टेबल में आपने आईडी रखी हुई है और कोर्स के टेबल में आपने जो है स्टूडेंट आईडी को डालना पड़ेगा आपको ताकि पता चल सके कि ये कोर्स किस स्टूडेंट ने उठाया है। ठीक है। तो फॉरेन की रेफरेंसेस ब्रांच फॉर एग्जांपल, फॉरेन की आपने एक डाल दी ब्रांच नंबर की जो कि ब्रांच के टेबल से उठकर आ रही है। ठीक है। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल कोर्स के अंदर आपने जो है एक स्टूडेंट आईडी रखी है। ठीक है। कोर्स के अंदर आपने एक स्टूडेंट आईडी रखी एज अ फॉरेन की जो कि रेफरेंस कर रही है स्टूडेंट के टेबल को। इन कोर्स टेबल मैंने एक फॉरेन की बनाई है स्टूडेंट आईडी, प्राइमरी की नहीं है बल्कि ये फॉरेन की है स्टूडेंट आईडी जो कि स्टूडेंट के टेबल को रेफर कर रही है। राइट स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इंफॉर्मेशन रखी है कि स्टूडेंट आईडी 1 जो है उसने कैलकुलस का कोर्स उठाया, स्टूडेंट आईडी 2 ने जो है मैथमेटिक्स का कोर्स उठाया, स्टूडेंट आईडी 3 ने जो है ज्योमेट्री का कोर्स उठाया फॉर एग्जाम्पल। अब प्रॉब्लम है एक, अगर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट ने ज्योमेट्री का कोर्स नहीं उठाया, मुझे उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, गलती से डल गया था। ठीक है, ये काम तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक बंदा जो है स्टूडेंट आईडी 1 का रिकॉर्ड मैंने कोर्स के टेबल में डाला हुआ है कि स्टूडेंट आईडी 1 ने जो है कैलकुलस का कोर्स लिया है और मुझे जो है स्टूडेंट के टेबल से स्टूडेंट आईडी 1 को मैंने डिलीट कर दिया। स्टूडेंट आईडी 1 जो है फॉर एग्जांपल जुनेद था। ठीक है, स्टूडेंट आईडी 1 जुनेद, एज, जेंडर सारी चीज़ें सेफ थी और उसकी लिंक बना हुआ था कोर्स के टेबल के साथ। अब कोर्स के टेबल में तो वो मौजूद है लेकिन उसकी जो बुनियादी इंफॉर्मेशन है मैं स्टूडेंट के टेबल से डिलीट कर देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर यूँ समझें
एक सेकेंड। ड्राइंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। चले मैं ऐसे ही कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है। इसमें फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1 था जुनेद, एज उसकी 20, जेंडर मेल, एड्रेस कराची। अब मेरे पास कोर्स का टेबल है, इसमें लिखा हुआ है वन, स्टूडेंट 1 ने जो है कैलकुलस लिया था फॉल 2019 में, राइट। अब एक प्रॉब्लम हुई कि मैंने ये स्टूडेंट 1 जो है जुनेद को डिलीट कर दिया। तो अब 1 पे क्या पड़ा हुआ है? 1 पे तो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, ये स्टूडेंट 1 जो है डिलीट कर दिया मैंने। इफ आई डिलीट स्टूडेंट 1 फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो क्या होगा? कोर्स के टेबल में तो उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट के टेबल में ये इन्फॉर्मेशन अब मौजूद नहीं है कि 1 कौन है। 1 की इन्फॉर्मेशन तो गायब हो जाएगी, फिर 1 कौन है पता ही नहीं चल पाएगा। तो एसक्यूएल क्या करे इस केस में? 4 ऑप्शंस हैं। कैस्केडिंग डिलीट, यानी अगर मास्टर टेबल से रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, स्टूडेंट के टेबल से रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो चाइल्ड टेबल से भी डिलीट कर दो, कोर्स से भी इसको डिलीट कर दो, क्योंकि ये अब ये इसकी मास्टर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो चाइल्ड इन्फॉर्मेशन रखने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है सेट नल। ये जो स्टूडेंट आईडी है इसको नल कर दो, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट मौजूद ही नहीं है, अब इसको नल कर दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है सेट डिफॉल्ट। स्टूडेंट आईडी को कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दी जाए। और चौथा ऑप्शन है नो एक्शन, डिलीट अलाउ ही नहीं किया जाए स्टूडेंट के टेबल से, ये डिलीट ही नहीं हो सकता क्योंकि इसका लिंक बना हुआ है कोर्स के टेबल के साथ। ठीक है, तो पेरेंट टेबल से डिलीट करने में क्या क्या ऑप्शन है? ये 4 ऑप्शन है। फॉरेन की बनाते कैसे हैं? प्रेफरेंसेस, स्टाफ और डिलीट सेट नल। ठीक है, डिलीट पे मैंने क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है मैं बता सकता हूँ। ऑन डिलीट सेट नल, डिलीट पे सेट नल कर दो। ऑन अपडेट पे कैस्केड कर दो, अपडेट पे कैस्केड कर दो, यानी वहां पे भी अपडेट कर दो। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ पे बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। चलें, शाबाश। हेलो। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि अपना वो अपना जीमेल का पासवर्ड, जीमेल की आईडी है, तो जीमेल यहाँ की पर आईडी फॉर एग्जांपल जब मैं वहाँ फॉरेन पर की मैं क्रिएट फॉरवर्ड कर कर रहा दूंगा। हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सा वाला मुझे ऑप्शन चाहिए। कैस्केड करना है मुझे, क्या कह रहा है? हाँ, नल सेट मुझे नल करना व्हाट्सएप है, करो, सेट व्हाट्सएप डिफॉल्ट करना है, क्या करना है? ठीक है, ठीक है, सुना दीजिए। 50-50 समझ आया। अच्छा जुनेद, मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको ये बात समझ में आई ना कि अगर पेरेंट टेबल से डिलीट हो जाए, यानी एक स्टूडेंट 1 है जिसको आप रेफर कर रहे हो कोर्स के टेबल में, अब आप उस चीज को रेफर कर रहे हो और वो मौजूद ही ना रहे, तो फिर क्या करोगे आप? अब वो चीज मौजूद ना रहे तो एक तरीका तो है कि उसको डिलीट कर दिया जाए, यानी उसकी इंफॉर्मेशन ही पूरी डिलीट कर दी जाए। हाँ, नबील की बात सही है। जैसे अगर आपने गेम है,
गेम अनइंस्टॉल किया आपने, अब उसका शॉर्टकट भी डिलीट हो जाना चाहिए ना। अगर शॉर्टकट वापस रह जाए तो शॉर्टकट के साथ क्या करना है? एक तरीका तो ये कि शॉर्टकट भी डिलीट कर दो, या एक तरीका ये कि शॉर्टकट को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो कि डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। तो वही चीज़ है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन चल जाए या नल कर दिया जाए, क्या किया जाए, ये कैस्केडिंग है। ठीक है, कैस्केडिंग में तो आप क्या करोगे, उसको डिलीट कर दोगे। कैस्केडिंग में आप कहते हो उसको भी डिलीट कर दो, कैस्केडिंग डिलीट, या कैस्केडिंग अपडेट, उसको भी अपडेट कर दो। और नल पे भी सेट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो, या डिलीशन अलाउ ही ना करो पेरेंट को। जब कोई लिंक बनाओ तो पेरेंट डिलीट नहीं होता, चाइल्ड से डिलीट करोगे तो फिर पेरेंट से होगा। तो यहाँ पे जो है पेरेंट जो है स्टूडेंट है, चाइल्ड जो है कोर्स है। ठीक है, बनाते कैसे हैं फॉरेन की, जहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हो, कॉलम क्रिएट कर रहे हो, उसके आगे लिखोगे फॉरेन की, और ये रेफरेंस कर रहा है स्टाफ नंबर को, और उसके बाद बताओगे कि डिलीट के वक्त क्या एक्शन लेना है। ऑन डिलीट सेट नल कर देना है, नल कर दो। ऑन अपडेट पे कैस्केड करना है, यानी अगर इधर अपडेट हो तो उधर भी अपडेट हो जाए, ये कैस्केडिंग अपडेट है। आई होप कि आप क्लियर होगा। चलें, गुड। चलें, शाबाश। और आप अपनी मर्जी से कोई भी कंडीशन लगा सकते हो किसी भी कॉलम पे। तो आप क्रिएट असर्शन करके एक नया रूल लगा सकते हो, क्रिएट असर्शन, उसका कोई नाम रख दो ABCD। ठीक है, या असर्शन नेम कुछ भी हो सकता है, और चेक के बाद कंडीशन दे दो। हेलो हेलो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हाँ भाई, क्रिएट असर्शन चेक तुम्हारी ईमेल एड्रेस एज इज ईमेल आई। ग्रेटर देन 18, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हाँ। ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। ठीक है जी। अच्छा, मैं चार्जर लगा लूँ ज़रा। DBMS लैब का पेपर टीचर बनाएंगे बेटा, जो भी पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन आया कि DBMS लैब का पेपर कौन बनाएगा। असर्शन का मतलब है आशिक अली, असर्शन का मतलब है कंडीशन। ठीक है, कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो,